जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए एक शानदार सीरीज चला रखी है दोस्तों। मैंने एग्जाम पेपर ऐड करवा रहा हूं, तो जिस बच्चे का 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है उस बच्चे को ये क्लास जरूर देखनी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करे, आपका एग्जाम बहुत ही शानदार होने वाला है यदि आपने मेरी क्लास देख ली तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है मेंस्ट्रुएशन अपने पास 2D से कि वर्त का त्रिज्यखंड दे रखा है 128 सेंटीमीटर और उस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई दे रखी है और उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं क्या होता है दोस्तों अपने पास है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? आरक इंटू रेडियस अपॉन में क्या होता है 2। तो यहां पे सेक्टर दे रखा अपने पास 128 इक्वल में आरक कितने मेरे पास यहां पे 64, चाप की लंबाई रेडियस निकालनी है अपॉन में 2। 2 से काटेंगे 32 और 32 से काटेंगे इसको 4 बार, तो रेडियस कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक घन है उसका अपने पास पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो अपने पास घन का अपन जानते हैं दोस्तों क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड घनाकार। तो क्यूबॉइड का अपने पास टीएस से क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अपने पास अपने घनाभ का। तो 2 इंटू लंबाई कितनी यहाँ पे, लंबाई 7 प्लस का चौड़ाई कितनी है 5, 7 इंटू 5 प्लस चौड़ाई इंटू हाइट कितनी है 9 प्लस हाइट इंटू लंबाई कितनी है 7। तो जोड़ दो इसको। देखो 7, 5, 35 और 45 कितना हो गया भाई ये 80 और 63 कितना हो गया 143। तो 143 इंटू 2 कितना हो गया भाई 286। तो 286 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दोस्तों क्या आ गया है, क्यूबॉइड का टीएसए आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों। देखो याद करोगे, जब भी अपने पास में ओड नंबर का प्रथम ओड का निकालना हो या प्रथम इवन का यदि एवरेज निकालना हो, तो प्रथम यदि अपने पास देखो फर्स्ट ओड नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर अपॉन में एन। तो क्या बनेगा यहां से एन, मतलब जितनी संख्या वो इसका क्या होता है एवरेज। तो यहां संख्या कितनी 8, तो एवरेज भी कितना होगा 8। यदि ओड का निकाल दिया है, यदि क्वेश्चन में इवन पूछता तो क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1। जितनी संख्या उसमें एक और अपन ऐड कर देते, जैसे अपने पास प्रथम 8 सम संख्या को निकालते तो 8 प्लस 1 9 बनता। मतलब यहाँ पे निकालना फर्स्ट ओड नंबर का तो n ही बनेगा, मतलब 8 संख्या तो 8 इसका क्या होगा औसत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 व्यक्तियों का औसत वजन है 3.5 किलोग्राम यदि वृद्धि हो जाती है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन है 56 किलोग्राम, उसके जगह एक नया व्यक्ति आ गया है, तो नए व्यक्ति का निकालना वजन। देखो 3.5 केजी एवरेज बढ़ गया है 12 लोगों पे, सम कितना बढ़ेगा अभी, सम क्या होता है 12 इंटू 3.5। तो 12 3 36, 36 और 6 42, 42 अपना सम बढ़ गया। नया व्यक्ति कितना है अपने पास 56 केजी का, तो 56 ये ऐड कर देंगे। तो जो अपने पास जो नया व्यक्ति है उसका क्या क्या वेट होगा भाई 6 2 8 और 5 4 9 98 केजी का। 98 केजी जो व्यक्ति आया ना उसकी वजह से अपना एवरेज क्या बढ़ गया 3.5 केजी। तो नया व्यक्ति का औसत वजन की वेट कितना होगा 98 केजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, औसत निकालना है इन पावर का। देखो 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे भाई। अब इन संख्या को सम कर लो आप, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40। औसत क्या होता है सभी संख्या को सम करके और जितनी संख्या उसे डिवाइड करते हैं। संख्या 3 ही अपने पास 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो बेस सेम हो ना, अपने पास बेस सेम हो तो क्या करते हैं पावर अपने ऊपर माइनस होगी। तो यहां देखो 3 की पावर 20 में से 1 माइनस होगा, यहां भी 3 की पावर 30 में से 1 माइनस होगा और यहां भी 3 की पावर 40 में से 1 माइनस होगा। मतलब इन संख्या को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यहां 3 की पावर 20 माइनस 1 क्या बचेगा 19,
यहाँ 29, यहाँ क्या बचा 39। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई? ये ऑप्शन आ रहा है आपका भाई सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो एक बात सुनो आप, यदि आपके पास ऐसा हो ना, जैसे अपने पास 2x अपॉन में 2x की पावर 4 अपॉन में 2x की पावर 3 या x की पावर मान लो, यदि अपने पास ये वाला सेम हो ना बेस, तो ये पावर क्या होती है? ऊपर जाके माइनस होती है। तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 3 क्या बचता है? x बचता है। वैसे ही यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ भी कितना 3 है, सेम है ना बेस, तो पावर ऊपर जाके क्या होगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20,000 रुपए की राशि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। मतलब आप बोल रहे हो भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा आपको 6 मंथली, उसका आपको सीआई निकालना है और आप इसी अमाउंट का 1.5 साल का एसआई निकालेंगे, उनका डिफरेंस बताना है। तो सिंपल ऐसा निकाल लेते हैं, 20,000 इंटू 1 3/2 ईयर इंटू रेट 10 अपॉन में 100। 2 से 2 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5, 5 से 15 30, 3,000। तो 3,000 क्या आ गया मेरा? ऐसा ही आ गया भाई। मगर आपको देखो सीआई कैसे निकालेंगे भाई? देखो सीआई निकालता हूं मैं यहाँ पे 20,000। अब जब अपने पास रेट हाफ ईयरली है तो अपने पास रेट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आधी रेट कितनी? 5 हो जाएगी। 1 + 5 और टाइम क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो 1.5 का 2 गुना कितना होगा भाई? 3 साल। 3 साल नहीं होगा, 6 महीने में 3 बार लेगा इंस्टॉलमेंट वो। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से 5 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे 20। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 20 है 21, 20 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 21 अपॉन में 20। अब देखो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको 5 बार। अब 21 की पावर 3 कितनी होती है? 9,261 होता है 21 का क्यूब। तो 9,261 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब करो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 9 45 और 1 46 डिवाइड बाई 2। 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है भाई, तो ये क्या बना यहाँ पे? ये 2315.25। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या दोस्तों? यहाँ पे नहीं 2315 नहीं, पॉइंट तो यहाँ लगेगा ना, पॉइंट आगे लगेगा यहाँ पे। एक बार एक सेकंड, 2.5। तो 23,152.5 आएगा। ठीक है भाई, तो 23,152.5 तो क्या है? मेरा अमाउंट आया। आपका सीआई क्या आएगा? तो सीआई क्या करेंगे दोस्तों? 20,000 में से माइनस कर दो। तो 20,000 माइनस कर दो यहां से आप, तो क्या बचेगा? ये 3,152.5। अब ये तो आया मेरा क्या? सीआई, और ये क्या है? एसआई। डिफरेंस क्या है इसका? 152.5 दिख रहा है आपको सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो अपने पास वाट परसेंट पर एनम 12,500 रुपए 2 साल में 14,045 बन रहे हैं, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? तो अपन जानते क्या था फॉर्मूला अपने पास में भाई? देखो 14045 डिवाइड बाई 12,500 इक्वल टू 1 प्लस रेट की पावर 2। ठीक है भाई, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, अब काट दो इसको, 5 से काटेंगे 2500, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 और 0, 5 8 40, 0 5 9 45। अब ये देखो 2800, 9 और 2500, ये किसी एक वैल्यू का स्क्वायर होता है, किसी दो वैल्यू का। तो ये होता है 53 का स्क्वायर और ये होता है 50 का स्क्वायर। तो 53 अपॉन में 50 का स्क्वायर बन गया, और इस तरफ कितना भाई? 1 प्लस r अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको,
या आप वैल्यू पुट करके देख लो कि भाई यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखें कि अपना 53 अपॉन पे 50 बन जाए। तो आर की वैल्यू 7 रखेगा तो क्या बनेगा, 107/50 तो नहीं कैंसिल होगा, नहीं बनेगा ये। 9 रखने पे 109/50 सॉरी 109/100 भी नहीं बनेगी ये काटने पे। आर की वैल्यू 6 रख के देखो एक बार, तो 1 प्लस का 6/100, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, तो क्या बनेगा ये 53/50 बन रहा है ये। मतलब रेट क्या होगी आपकी 6%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे नहीं करो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है भाई। समान राशि को समान साधारण ब्याज दर पे 6 वर्ष और 15 वर्ष के निवेश करने पे अर्जित ब्याज का अनुपात। तो ब्याज निकालना है, अपन मान लेते हैं भाई प्रिंसिपल पी, रेट 1 मान लेता हूं 6 साल के लिए, इतना ब्याज मिलेगा एसआई पे। दूसरा प्रिंसिपल भी पी मान लेता हूं, रेट भी 1 मान लेता हूं, सेम रेट माननी है उसको, और टाइम 15 है। तो पी से पी, रेट से रेट कैंसिल, तो रेशियो बनेगा 6/15, काटेंगे 2, 3, 3 दूनी 6 और 3, 5, 15, 2/5। आपकी मर्जी है, रेट आप 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, कुछ भी मान लो, आपका जो अनुपात है ना इनका ब्याज का वो यही आएगा ऑलवेज। तो 2/5 ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई बड़ा ही अल्टीमेट शानदार क्वेश्चन लाया हूं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया है, 5 वर्ष बाद उसने उधारदाता को 7/5 राशि लुटा दी है 5 साल के बाद में। अपन मानते भाई दोस्तों कि 100 रुपये थे उसके, 5 साल में क्या लुटा रहा है वो, इस 100 राशि का 7/5 लुटा रहा है। मतलब वो लुटा रहा भाई आपको 140 रुपये। तो 100 रुपये 140 बना, तो 5 साल में कितना ब्याज मिला भाई आपको, 40 रुपये ब्याज मिला 5 साल में। तो 1 साल में ब्याज क्या मिलेगा, 8%। और आपको पता है ऐसा ही हर साल क्या होता है, समान होता है। तो 8% के हिसाब से 5 साल में 40 रुपये ब्याज मिला, मतलब रेट आपकी क्या होगी दोस्तों, 8%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़के मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 3 गुना काम करती है और एक लड़का एक पुरुष से आधा काम करता है। कितनी महिला अकेले उस काम को 4 दिन में पूरा कर पाएगी। देखो भाई 3 पुरुष, तो अपने पास ये देखो, यहां से अपने इसकी निकालते एब्सेंस निकालते हैं। तो एब्सेंसी क्या है, वुमेन, मैन और बॉयज। बॉयज को मैं 1 मान लूँ, बॉयज से 2 गुना मैन है और इससे 3 गुना कौन है, वुमेन। तो ये इसकी क्या आ गई, एब्सेंसी आ गई भी। वुमेन की 6 एब्सेंसी, मैन इससे क्या है 2 है और बॉयज की है। ये किसने बोला है भाई कि अपने पास पुरुष है, पुरुष से 3 गुना कौन काम कर रही है, महिला। और लड़का है, एक पुरुष से आधा काम करता है, लड़का यदि 1 तो पुरुष 2 काम कर रहा है। ये आगे इनकी एफिशिएंसी हुई। तो 6, 2, 1। अब देखो काम कितना आएगा, अब एक वुमेन 6 काम कर रही, वुमेन है कितनी अपने पास, यहाँ पे 4 वुमेन है। तो काम क्या करेगी, 24 काम करेगी एक दिन में। प्लस मैन काम क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। मैन है कितने, 3, 2, 3, 6 काम करेंगे। प्लस बॉयज 1 काम कर रहे हैं, बॉयज है कितना 6। तो एक दिन का 36 काम हुआ, 6 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 216 काम। अब 216 काम करवाना है 4 दिन में, तो कितनी वुमेन चाहिए भाई, तो 216 इक्वल में 4 दिन में करवाना इंटू वुमेन। वुमेन की स्पीड कितनी है भाई आपके पास में, यहाँ पे 6 की। तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपको चाहिए भाई 24 नंबर वुमेन आएगा। देखो इससे काटेंगे, यहाँ पे 24 से काटेंगे, इसको 9 बार जाएगा, तो वुमेन चाहिए आपको 9 वुमेन चाहिए जो आपका 216 काम 4 दिन में खत्म कर देगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 पहले वर्ष में 8% घट जाती है, दूसरे वर्ष में 5% बढ़ जाती है, 2 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या। तो फॉर्मूला जानते हैं अपन, 80,000 स्टार्टिंग में थी, 1 प्लस का रेट कितनी है, मतलब पहले साल क्या हुई, घट गई, तो 8% अपने पास क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या बची 92 अपॉन में 100। दूसरी साल क्या हो गई, 5% बढ़ गई, तो कितनी होगी 100 + 5, 105 अपॉन में 100।
2 0 से 2 0, तो ये 4 0 कैंसिल होगा भाई। अब 105 इंटू 92 करना है तो करो यहाँ पे 105 इंटू 92, देखो 2 5 10, 1 2 9 5 45, 4 और 9 0 6 6 और 9, तो 9660 इंटू 8 करना आपको। 0 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, 8 9 72 और 5 77, तो 77,280 आपकी जनसंख्या बचेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रमेश का दावा है कि वह प्याज 36 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच रहा है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपये प्रति किलो आ रही है। वो कहना चाह रहा है कि भाई मेरी कॉस्ट ज़्यादा है और मैं बेच रहा हूँ उसको कम में, मगर वो गड़बड़ी कर रहा है क्या कि भाई 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही तोल के दे रहा है आपको, मतलब तोलते वक्त क्या कर रहा है वो हेराफेरी कर रहा है। तो रमेश का लाभ परसेंट निकालना है। देखो सीपी एसपी रेशियो बनाओ भाई, सीपी रेशियो एसपी बोल रहा है मैं 40 में खरीद के ला रहा हूं और बेच रहा हूं 36 में भाई, ठीक है भाई। मगर वो क्या कर रहा है, आपको वेट दे रहा है कितना, ओनली फॉर 800 ग्राम, और बेच रहा कितना आपको 1000 ग्राम। तो रेशियो बनाओ सीपी एसपी का, तो 8 चौक 32 और 36,000, 0 से 0, 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 9, 8 रुपये के सामान को 9 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1/9 मतलब होता है 11 से 1/9%। तो 1/9 नहीं, 8 की चीज को 9 में बेच रहा है तो एक का प्रॉफिट कमा रहा है, 8 रुपये कमा रहा है, एक का प्रॉफिट 8 रुपये कमा रहा है यहाँ पे। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे तो 12.5% क्या आएंगे दोस्तों, गेन आएगी आपकी, ठीक है। 20 वस्तु की लागत मूल्य, तो सीपी इंटू 20 इक्वल टू एसपी इंटू 18। तो सीपी यहां से 18 है और एसपी मेरा कितना है 20। 18 के सामान को 20 में बेच रहे हो, 2 का प्रॉफिट कमा रहे हो, किस पे कमा रहे हो 18 पे, इंटू 100, 2 से 9 बार, 9 में इसका भाग करोगे तो 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक नाव 7 घंटे में 30 मिनट धारा में के अनुकूल तो 40 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के विपरीत 25 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहां देखो भी डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है धारा के दिशा में, तो x प्लस वाई होता है। और अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई, उसमें 25 जा रही है तो x माइनस वाई। टाइम ले रही है वो टोटल 7 घंटे 30 मिनट, मतलब 7.5 लिख लेता हूं मैं इसको। इसको आप काट दो भाई, 5 से काट दो, 5 से काटो यहां से तो 8, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 1.5। तो क्या इक्वेशन बनेंगे, नहीं ये 8 अपॉन में x प्लस का y, 5 अपॉन में x माइनस का y इक्वल टू 1.5, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन बनाओ, वो बोल रहा अपने पास से धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर, तो 48 अपॉन x प्लस का y, उसके अलावा 36 अपॉन में x माइनस का y इक्वल में टाइम क्या ले रहे 10 घंटे, 2 से काटेंगे तो 24, 18 और 2 से काटेंगे 5। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 24 अपॉन में x प्लस का y प्लस का 18 अपॉन में x माइनस का y इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 सेम कैसे होगा, जब इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों सेकंड में से 2 अपन माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 24 से 24 तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी मेरी। बचेगा क्या, यहाँ पे तो 15xy आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, तो ये क्या बचेगा 3 अपॉन में x माइनस का y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा दोस्तों मेरा, देखो 3 ये बनेगा अपने पास यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों मेरा, नहीं ये 4.5 पर ये बचेगा 5, तो माइनस करें 0.5 बचेगा। तो x माइनस वाई क्या आएगा दोस्तों यहाँ से, अब इसको मैं काटता हूँ यदि यहाँ से,
तो ये 6 बार जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी मेरी 6। अब x माइनस वाई की वैल्यू मेरी यहाँ पुट करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी वो आप निकाल लेना दोस्तों। क्या आएगी मेरी भाई, यहाँ से निकालो, 8 अपॉन में x प्लस का y प्लस का 5y 6 इक्वल टू 1.5, तो 8 अपॉन में x प्लस का y इक्वल टू 1.5 माइनस का 5 अपॉन में 6 क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से, तो ये 15/10 माइनस का 5/6। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे जब यहाँ पे अपने वैल्यू को, तो क्या बचेगा 8 अपॉन में x प्लस का y इक्वल टू ये बचेगा दोस्तों यहाँ से देखो 90 माइनस 50 अपॉन में 60 बचेगा, तो ये यहाँ से बचेगी वैल्यू मेरी 8 अपॉन में x प्लस का y अपॉन में 40 अपॉन में 60, 8 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 12, तो x प्लस वाई कितना आ गया 12। अब x प्लस वाई 12 है, x माइनस वाई मेरा 6 आया। आपको x निकालना है तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 18 और x मेरा कितना आएगा यहाँ से 9, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही गजब क्वेश्चन था भाई, अपने पास से डाउन स्ट्रीम दे रखा था, अप स्ट्रीम दे रखा था, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो इक्वेशन बनेगी ऐसे। ठीक है भाई, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब देखो, अब इनकी जो अपने पास डिस्टेंस है ना इनकी, इनको माइनस कर लेंगे अपन, तो 1600 माइनस 1200 400, और स्पीड को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, तो स्पीड आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सापेक्ष दूरी में क्या करते हैं अपन, रिलेटिव स्पीड को माइनस कर लेते हैं आपस में, तो 100 मीटर पर सेकंड चला करेगा अपने किलोमीटर में, तो 100 इंटू 18/5, 5 से 20, 18 36, तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन अपन ने शायद कर लिया, ये सेम क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है ना, ये कर लिया पीछे। अभी देखो, रमेश सुरेश की आय का अनुपात दे रखा 5:7, इनकम का रेशो दे रखा है अपने पास रमेश और सुरेश का 5:7, और खर्चे का अनुपात दे रखा 1:2, और सेविंग क्या है दोनों की 15,000। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10 माइनस 7 3, 1 इंटू 15,000, 2 इंटू 5,000, 30,000 माइनस 15,000 15,000, तो 3 की वैल्यू 15,000 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 5,000। और पूछा किसकी है अपने पास से, सुरेश की आए, तो 7 की वैल्यू पूछिए, तो 7 5 35,000 35K। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि K1 और K2 दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, मतलब दो प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो K1 एंड K2 का एचसीएफ तो क्या आएगा भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। और K1 K2 का एलसीएम क्या आएगा भाई, दोनों प्राइम संख्या का K1 इंटू K2 आएगा। अब आपको पूछा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 1 इंटू K1 इंटू K2 क्या होगा दोस्तों, K1 इंटू K2, तो यही आंसर आएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, K1 इंटू K2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो अपने पास एक संख्या दे रखी है, ए का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा कि संख्या 9 से विभाज्य हो, तो 9 का रूल क्या होता है, सभी डिजिट को सम कर लो, 9 से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। तो यहाँ पे करो भाई, देखो 3 4 7 और 9, तो 9 9 से विभाज्य हो जाएगा पूरा, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 हो तो 10, 10 और 5 15 7 22, 9 भी 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 2 10 और 5 15 7 22, तो 22 में मैं दोस्तों क्या ऐड करूं, 8 7 15 2 17, और 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, और 7 17 और 5 होता है 22, और 22 7 कितना आता है 29। तो 29 में क्या ऐड करूं भाई मैं आपके पास में, 29 में दोस्तों मैं क्या ऐड करूं कि आपका संख्या 9 से भाग हो जाए, आपको 7 करना पड़ेगा। तो 29 प्लस का 7 कितना होता है 36 होता है, जो 9 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 4 बार, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं दोबारा,
सही कह रहा है, ऐड बने। देखो 3 4 7 और 9 से कैंसिल होगा, 7 8 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 7 29, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास में, 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो सिंप्लीफाई करना है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके इक्वल में ए प्लस बी। तो 7 7 7 को ऐड करना, 4 2 3 से क्या बनेगा ऐड करने पे 1200 इंटू यहाँ पे माइनस करने पे क्या बचेगा 1/40, 0 0 4 से काटेंगे 30, नहीं यहाँ पे 7 से 7 30 बचेगा ना, तो 3 से काटेंगे कितना आएगा 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि क्वेश्चंस का लेवल ठीक लगा तो उसे कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।